नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, तिरहुत स्नातक एमएलसी उपचुनाव का रिजल्ट आने के बाद जेडीयू के जो कैंडिडेट थे अभिषेक झा पहली बार खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने षड्यंत्र विश्वासघात की बात कही है। यहां तक कह दिया कि सहयोगियों ने फोन तक उनका नहीं उठाया है। जैसा कि आप जानते होंगे, बिहार में 5 दिसंबर को तिरहुत स्नातक निर्वाचन सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। लगभग 17 कैंडिडेट मैदान में उतरे थे। 9 दिसंबर को मतगणना शुरू हुई और 10 दिसंबर को यह पता चला कि इस बार बड़ा उलटफेर तिरहुत में हो गया। देवेश चंद्र ठाकुर की खाली की गई सीट पर इस बार शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे, वो चुनाव जीत गए। जनता दल यूनाइटेड का किला ढह गया। उनके कैंडिडेट अभिषेक झा एनडीए के समर्थन के बावजूद चुनाव हार गए, चौथे नंबर पर खिसक गए। गोपी किशन राजद कैंडिडेट तीसरे नंबर पर और प्रशांत किशोर के जन सुराज कैंडिडेट विनायक गौतम दूसरे नंबर पर रहे। तो बड़ा उलटफेर तिरहुत में जब हुआ तो खूब सियासी घमासान भी मचे, खूब हुल्ला भी हो रहा था। और अब देखिए, रिजल्ट के 2 दिन बाद जो जेडीयू के कैंडिडेट थे अभिषेक झा, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बहुत कुछ बात लिख दी है। आखिरकार षड्यंत्र और विश्वासघात किसने किया, फोन तक कौन वो नेता था जिसने नहीं उठाया। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं अभिषेक झा का वो फेसबुक पोस्ट, जिसमें वो लिखते हैं कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। तिरहुत के सभी सम्मानित मतदाता मालिकों को मेरा प्रणाम। चुनाव के परिणाम, मतदाता मालिकों के आदेश को सलाम। जीते हुए प्रत्याशी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अपने गठबंधन पार्टी और नेता के प्रति विशेष आभार प्रकट करता हूं कि बिना किसी राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के मुझ जैसे कार्यकर्ता को 32 वर्ष की उम्र में चुनाव लड़ने का मौका दिया। गठबंधन और पार्टी के उन नेताओं कार्यकर्ताओं के प्रति विशेष आभार जिन्होंने पूरी निष्ठा और लगन से मेरी मदद की। दल के अलावा जिन सामाजिक लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उनका साधुवाद। जिन लोगों ने षड्यंत्र किया, विश्वासघात किया, उनका भी आभार, क्योंकि इससे बहुत सीख मिली। गठबंधन के वैसे सभी नेताओं के प्रति विशेष आभार जिन्होंने पूरी चुनावी प्रक्रिया के समय कोई सहयोग नहीं किया, विरोध किया, फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा और नतीजे आने के बाद झूठे आरोप लगाकर आलोचना कर रहे हैं। इन सब से मेरा मनोबल और संकल्प दृढ़ हुआ है। पूरे तिरहुत के साथियों से बहुत प्यार और सम्मान मिला, जिसके लिए मैं आजीवन आभारी रहूंगा। तो ये अभिषेक झा जो जेडीयू कैंडिडेट थे, इस बार तिरहुत स्नातक एमएलसी उपचुनाव में अब हार के बाद फेसबुक पर यानी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उन्होंने बहुत कुछ बात कही है। देखिए, रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। जेडीयू के अंदर ही घमासान देखने को मिल रहा है। ये कहा जा रहा है कि राजपूतों को पूछा नहीं गया। किसने कहा? जो पूर्व सांसद हैं आनंद मोहन, उनके तरफ से ये बयान आया कि हमें तो क्षेत्र में भी घूमने को नहीं कहा गया, हमारी थोड़ी भी पूछ नहीं हुई, राजपूतों को बंधुआ मजदूर समझा गया। उसी का परिणाम है। देवेश चंद्र ठाकुर पर बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं कि आखिरकार ये सीट हार कैसे गए, हार गए या हरा दिए गए। कई आरोप थे। लोजपा रामविलास का कितना समर्थन अभिषेक झा को मिला, ये भी अपने आप में जो है वो सवाल है, खड़ा हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से जेडीयू में घमासान है, कई नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते दिखाई दे रहे हैं। आनंद मोहन जो सवाल उठा रहे हैं, लवली आनंद जो सवाल उठा रही हैं, उस पर आप कह सकते हैं कि ये जवाब अभिषेक झा का था। षड्यंत्र और विश्वासघात की बात उन्होंने कही।
फोन तक नहीं उठाया गया, ये बातें कही गई। और किन किन की ओर उनके तरफ से इशारा किया गया? नीतीश कुमार क्या सचमुच अब ये जो रिजल्ट आया है उसकी समीक्षा करेंगे, वैसे नेताओं पर कार्रवाई करेंगे? 25 में विधानसभा का चुनाव है, बड़ा सवाल है जेडीयू कितनी एकजुट है, नेताओं में कितना सामंजस्य है, ये रिजल्ट कई सवाल खड़े कर चुका है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।